सुदासोऽस्मि देहबुद्ध्या सुदासोऽस्मि जीवबुद्ध्या त्वदंशकः आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चितामति इति मे निश्चितामति इति मे निश्चितामति। जीवन में जो अभ्यास होना चाहिए वह हमारे जीवन विकास के लिए, हमारा दृष्टिकोण बनाने के लिए होना चाहिए। और विद्यार्थी अवस्था में ये अभ्यास हो जाना चाहिए, ऐसे हमारे पूर्वजों की अपेक्षा है। हम अपने आप को समझे, खुद को समझे, खुद का अभ्यास करें, यही स्वाध्याय है। जब तक हम खुद का अभ्यास नहीं करते तब तक हम अपने आप को देह मानते हैं, इंद्रिय मानते हैं, मन बुद्धि से ही हमारा जीवन चलता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन जब अभ्यास करते हैं तो उत्तरोत्तर हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण बदलते जाता है और योग्य दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए आवश्यकता है कड़ी मेहनत करने की। सही सोच हमारे जीवन में होनी चाहिए और पक्का इरादा होना चाहिए। ये जब हमारे जीवन में आता है, आने लगता है, तो हमारा जीवन विकास की ओर जाने लगता है। इतिहास में हुए प्राचीन काल से लेकर के आज तक जो भी चरित्र हुए, महान चरित्र या तो जीवन हुए, उनका अभ्यास इसलिए ही करना चाहिए कि उनके जीवन में क्या खामियां है, क्या अच्छी बातें हैं। जो अच्छी बातें वो स्वीकारना, जो खामियां रहे हमारे अनुभव से सीखने के लिए समय लगता है। लेकिन जब हम दूसरों का अनुभव, अपना अनुभव समझकर उसको स्वीकारते हैं तो हम स्पीड से, गति से आगे बढ़ते हैं। हमारा जीवन विकास वो आगे की ओर चला जाता है, यानी जीवन विकास होने लगता है। हमें अनुभव आएगा, ठोकर लगेगी, तब हम पांव उठाकर चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। ऐसा जो सोचेगा ना, उसको ठोकर लगेगी, गिरेगा, उसको जख्म होगी। तो बुजुर्ग कहते हैं, जो ज्यादा उम्र वाले अनुभवी ऐसा करते हैं कि पांव उठाकर चले, नीचे देखकर चले। तो वो हमारे लिए कहते हैं। तो हम अगर ऐसा नहीं करते तो हमें ठोकर लगती है, अनुभव आता है, फिर हम चलते हैं। तो उनका कहना हम अपना अनुभव आएगा ऐसा समझकर अगर सुनेंगे तो हमारी गति बढ़ेगी। एक एक अनुभव के लिए कदाचित एक एक जन्म लगता है। ऐसे सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म हमें लेने पड़ेंगे एक एक अनुभव को पाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए। तो इसलिए अभ्यास से हम स्पीड से आगे जाते हैं। यही ज्ञान की ताकत है, यही समझदारी की ताकत है। पुराने काल से लेकर के अगर हम चरित्र पढ़ेंगे, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, नचिकेता हो, या तो अभी के काल में स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, सोक्रेटिस हो, या तो और संत तुकाराम महाराज, जो भी ऐसे बहुत सारे महापुरुष हो गए, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमारे लिए सीख दे दी। जब प्रहलाद का जीवन सुनते हैं तो प्रहलाद का जन्म नारद मुनि के आश्रम में होता है। जब कयादू आ जाती है नारद मुनि के आश्रम में, किसी राक्षस ने उसको भगा कर ले जाते हैं तो छुड़ाते हैं नारद मुनि और रखते हैं। बाकी लोग विरोध करते हैं कि ये असुर की पत्नी है, तो इसको रखना, ये गर्भवती है और उसको रखना ये भयंकर हो सकता है।
लेकिन नारद मुनि डरते नहीं। और कोई लोग बोलते हैं कि इस गर्भ को ही मार दो, आगे असुर जन्म लेगा तो उसको फिर इधर ही खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐसी बुद्धि रखने वाले असुर होते हैं, राक्षस होते हैं। आने वाला जो भी जीव है वो भगवान का अंश है, परमेश्वर का अंश है। ये पूरी सृष्टि कण कण में, क्षण क्षण में भगवान भरा है, ईश्वर भरा है। तो इसलिए नारद मुनि ने उसको भी आश्रय दिया और उसके गर्भ को भी आश्रय दिया और उल्टे संस्कार दे दिए। आश्रम में आते हैं तो संस्कार हो जाते हैं। तो प्रहलाद जैसा पुत्र जन्मा, और जैसे नारायण नारायण नारद मुनि बोलते हैं तो प्रहलाद भी नारायण नारायण यानी कि भगवान की भक्ति करने लगा। और उसका पिता मैं ही भगवान हूं, मेरे ही ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं, ऐसा समझने वाला। और प्रहलाद ईश्वर का भक्त निकला। दो पिता पुत्र पूरे विरुद्ध। तो जैसा प्रहलाद बढ़ते गया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा डर लगने लगा। ये मैं जो बताता हूं प्रजा को, मैं आधार देता हूं, मैं ही प्रजा का पालक हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे ही कारण सब चल रहा है। और उसने बचपन में ही यानी युवावस्था में आने तक एक वरदान मांग लिया था कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार नहीं सकेगा, मुझे अंदर नहीं, बाहर नहीं, घर में नहीं, या तो मैदान में नहीं, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, पृथ्वी पर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, कभी भी मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे वरदान दे दो। तो वरदान दे दिया था और तथास्तु बोल करके। लेकिन मृत्यु को छोड़ना या तो मृत्यु से बच पाना इतनी साधारण बात नहीं है। इतने सब वरदान होने के बावजूद भी हिरण्यकश्यपु जो राक्षसी वृत्ति का है, इस देह को ही वो सर्वस्व मानता है, इस सृष्टि को भी सर्वस्व मानता है। यही मेरा जीवन है, यही मेरी सृष्टि है और ये सृष्टि मुझे भोगने के लिए है, मैं उसका भोगता हूं, ऐसा मानने वाला, देह को ही आत्मा मानने वाला, देह में खुद हो ऐसा मानने वाला, वह दास बन जाता है, इंद्रियों का, शरीर का गुलाम बन जाता है। लेकिन उसमें भी अगर हम उन्नति की ओर जाएंगे तो यह देह भगवान के लिए है, भगवान का दास। दासी होना है तो भगवान का हो जाओ, यह अनुमान के द्वारा हम सीख सकते हैं। वह अपने आप को रामदूत, रामदास मानते हैं। मैं दास हूं लेकिन राम का। मुझे इंद्रियों का दास नहीं बनना है, मुझे देह का दास नहीं बनना है। तो देह बुद्धि से सोचते हैं तो हम दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं और देह को ही सर्वस्व मानते हैं, इस सृष्टि को ही अपना विश्व मानते हैं। तो ऐसे गुलाम बन जाते हैं, लाचार बन जाते हैं, अगतिक बन जाते हैं लास्ट में। जो ऐसा सोचता है, और प्रहलाद ऐसे सोचते हैं, छोटा होने पर भी उसको संस्कार ही ऐसे मिले, गर्भ से लेकर के ऐसे संस्कार मिले। बोलता है कि मेरे इंद्रिय खींचते हैं, मेरी आंखें सुंदरता की ओर खींचती है, मेरे कान संगीत को सुनना चाहते हैं, मेरी जिह्वा स्वाद को चखना चाहती है, मेरी नाक गंध लेना चाहती है, मेरी त्वचा स्पर्श करना चाहती है, मेरे कर्मेंद्रिय अलग अलग कामना के, वासना के, इच्छा के पीछे लग जाते हैं। इसके लिए क्या करें वो भगवान से पूछते हैं। नारद जी से बचपन में प्रहलाद पूछते हैं कि इसके लिए क्या करें। तो पहले तो भक्ति कर लो। और नारद ये भक्त है, वह देवर्षि है। नारद भक्ति सिखाते, भक्ति का पाठ दे देते प्रहलाद को।
और प्रहलाद सत्य का आग्रही बन जाता है, उसको सत्याग्रही प्रहलाद बोलते हैं। सत्यनारायण की पूजा की जाती है, नारायण ही सत्य है, यह हमारे जीवन में जानना चाहिए। तो मैं कौन हूं, ये जगत क्या है और जगदीश कौन है, इस बात को समझना ये जीवन का उद्देश्य हमारे ऋषियों ने मुनियों ने रखा और उसमें एकरूपता पाई। जैसे जल यानी कि पानी, इसको अगर ईश्वर की उपमा देते तो समंदर ये जगत है, ये दुनिया है, और ये जो लहरें है ना, लहरें या तो बूंद है समंदर की, वो जीवात्मा है, यानी हम हैं। हमारा जीवन समंदर से अलग नहीं है और समंदर पानी के बिना नहीं है। यानी ईश्वर कौन है, ईश्वर पानी जैसा है, समंदर ये दुनिया जैसी है, और हम यानी कि हमारा जीवन जीवात्मा ये बूंद या तो लहरें जैसा है। लहरें उठती है, जो लहर अगर अपना खुद का अस्तित्व अलग मानने लगे और लहरें लहरों में झगड़ने लगे तो क्या अच्छा होगा। हम अगर आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, तो समंदर बोलेगा अरे तू तो, एक लहर दूसरी लहर से झगड़ती है, एक दूसरे पर टकराती है और बोलती है तू रहो या मैं रहो, लेकिन दोनों का अस्तित्व नहीं रहते, दोनों मिट जाते बाद में। लहरें किधर जाती है, समंदर जब तूफान आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती है। ये लहरें हमारी ताकत लगती है, लेकिन ये हमारी ताकत नहीं होती। लहरें समंदर की ताकत है और समंदर बोलेगा ये मेरी ताकत है, ऐसा नहीं, ये तो जल की ताकत है। इस दृष्टि से हमारा जीवन समझना चाहिए। मैं जिस दुनिया में रहता हूं, ये सृष्टि और सृष्टि का निर्माता कौन है, ये प्रहलाद ने सही अर्थ में समझा। और जो हिरण्यकश्यपु का जो भी दृष्टिकोण है उसको आह्वान दिया है और अपने जीवन में ये समझाया कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, और उसी को अपने जीवन में देखना, सभी में एकत्व देखना, यही जीवन का सच्चा दृष्टिकोण है। ऐसी दृष्टि हमारी भी बढ़े, हम भी अभ्यास करते करते आगे बढ़े, हृदय में भाव रखे और हाथों में जीवन में शक्ति रखे, तो ये बात हमें जरूर आगे बढ़ाएगी। भगवान को याद करते हुए कृतज्ञता पूर्वक उसको नमस्कार है।